तो भाई लोगों, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड कागज पर कुछ इस तरह की डिजाइन बनाई जाती है और फिर एक कैंची से उस डिजाइन को काट दिया जाता है और फिर दो लंबे लंबे टुकड़े को कागज के ऊपर वाले हिस्से पर चिपका दिया जाता है और फिर एक कटोरी की मदद से कागज पर निशान करके उसे काट लेंगे। फिर सेम टू सेम 2-3 डिजाइन बनाकर उसे बीच में से काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर फेविकोल की मदद से गोल टुकड़े पर छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका दिया जाता है। उसके बाद 2 अलग अलग साइज की लंबी कागज की पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखकर बड़ी सावधानी से चिपका दिया जाता है, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक बड़ा सा न्यूज़पेपर को लेंगे और उसे गोंदकर डिजाइन के खाली हिस्से में डाल दिया जाता है और फिर बारी बारी से सभी खाली होल में न्यूज़पेपर के टुकड़ों को डाल देंगे। फिर न्यूज़पेपर की लंबी लंबी पट्टियां बना देंगे और गोंद की मदद से कागज की डंडी पर गोल गोल घुमाकर चिपका दिया जाता है। हम न्यूज़पेपर को चिपकाते हैं तब तक जो भी माता सरस्वती को मानता है वो कमेंट में बता देगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो अगर आप भी माता सरस्वती के सच्चे भक्त हो तो आप भी बता दो कि हम क्या बनाने वाले हैं। तब तक मैं माता सरस्वती से विनती करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप उस इंसान को बहुत ज्ञान देना और उसके जीवन में कभी कोई दुख पीड़ा मत आने देना। तो फिर कमेंट में जय माता सरस्वती जरूर लिखना। तो फिर सभी हिस्सों पर न्यूज़पेपर को चिपकाने के बाद हम कार्डबोर्ड कागज की डिजाइन पर कलर कर देते हैं, जो कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद सफेद कलर से उसके ऊपर गजब गजब की कलाकारी की जाती है। तो अब आप जरूर समझ गए होंगे कि हम एक वीणा बनाने वाले हैं। तो फिर ऊपर वाले हिस्से पर भी सफेद कलर से वीणा के लंबे टुकड़े पर डिजाइन बना लेंगे और फिर एक कागज के टुकड़ों को मोड़कर वीणा के बीच में चिपका दिया जाता है और धागे के टुकड़ों को 3-4 कील की मदद से कुछ इस तरह लगा देंगे और उसके बाद कागज के टुकड़े से गोल गोल वीणा के तारों को टाइट करने के लिए ये डिजाइन बनाकर वीणा पर चिपका दिया जाता है। तो फिर अंत में तैयार है आपके सामने कागज से बनी वीणा, जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता सरस्वती। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और फिर उसकी पन्नी को हटा देंगे। उसके बाद उसे कुछ इस तरह ऊपर से काट लेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक कैंची से बोतल के निचले हिस्से को भी हटा दिया जाता है और फिर बोतल को कैंची से काटकर उसकी पतली पट्टियां बना लेंगे। उसके बाद उस पट्टी पर धागे को गोल गोल लिपेट दिया जाता है। उसके बाद धागे को मजबूती से बांध दिया जाता है और फिर इसी प्रकार की बहुत सारी सुंदर सुंदर पट्टियां बना लेंगे। फिर एक और बोतल लेंगे और उसके मुंह वाले हिस्से पर हरे रंग के धागे को गोल गोल घुमाकर उसके पट्टियां को कुछ इस तरह लगा देंगे और धागे से मजबूत बांध दिया जाता है और फिर पत्तियों को नीचे की तरफ मोड़कर धागे से कुछ इस डिजाइन में बांध देंगे और उसके बाद पारी बोतल पर इसी प्रकार डिजाइन को बना लेंगे और उसके बाद एक पीले रंग के धागे की गट्टी लेंगे और उसके बाद एक कार्डबोर्ड कागज पर उसे गोल गोल घुमा कर बांध दिया जाता है, जिसे को आप वीडियो में देख रहा हो। उसके बाद धागे को 2-3 जगहों से बांध देंगे, फिर एक कैंची से काट देंगे, फिर उसे कुछ इस तरह जगह जगहों से बांध देंगे और कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और फिर उनको फूलों की डिजाइन दी जाती है और फिर एक ग्लू गन से बोतल वाली डिजाइन पर बारी बारी से चिपका दिया जाता है। तो देखा आपने, एक बोतल और धागे से हमने डेकोरेट गुलदस्ता बना दिया, वो भी घर पर। तो अब आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली।